आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले समझते हैं व्हाट इज़ डाइपोल। आपका डाइपोल क्या होता है? तो देखो, डाइपोल का मतलब होता है दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ों को ना हम डाइपोल बोला जाता है। जैसे नाउ नॉर्थ पोल साउथ पोल जो एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर शो करते हैं आप लोगों का। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, देखो इलेक्ट्रिक का मतलब अभी तक हम ले रहे थे चार्जेस से, तो डाइपोल मतलब ऑपोजिट टाइप के आपका। तो इसमें क्या होता है आपका, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपका एक सेम चार्जेस होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने क्यू एन माइनस क्यू आपका ले रखा है, आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रखे गए हैं, आपका ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ये बहुत कम है, बहुत स्मॉलर डिस्टेंस है आपका, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस अगर है तो हम उसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस से में रखे रहते हैं आप लोगों का, तो उसी को क्या बोलोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जनरली हम जो ये डिस्टेंस होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2L से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इसको दिखाते हैं हम 2L से। तो दो, ठीक है, सिमिलर चार्ज आपका साइन ऑपोजिट और बीच की डिस्टेंस आपकी 2L, तो दैट वाज आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो लाइन होती है आपका माइनस से प्लस को जो मिलाती हुई जो ये लाइन होती है इसको बोला जाता है डाइपोल की एक्सिस। ये होती है आपकी डाइपोल एक्सिस। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इट इज़ कॉल्ड आपका डाइपोल एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे HCl होता है ना, केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल आता है आपका HCl। तो H और Cl ये बीच में एक बॉन्ड बना है आपका, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये नेगेटिव आ गया। वाइल यहाँ पर आपका प्लस, तो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और H में आपका प्लस चार्ज आ गया आप लोगों का। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इनके बीच की जो मॉलिक्यूल होता है HCl का, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है आप लोगों का। तो HCl एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ऐसे ही आपका H2O होता है, NH3 होता है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों का। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आपका। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको हम P से दिखाते हैं और ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो वैल्यू होती है आपका, इसकी वैल्यू जो होती है आपका, ये होती है आपका इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, Q ले लिया हमने, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कितनी है आपकी 2L। तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू आपका क्या है, एक तो पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मिलेगा आपको उसी को बोलोगे आप लोग क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमें पता चल गया ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ को। कैसी डायरेक्शन, माइनस से प्लस की तरफ हो। तो अगर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रखा है माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो P है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये हो गया, उस साइड को हो जाएगा। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं आप लोग का। हमने ये देख लिया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी डायरेक्शन कितनी होती है, लेकिन अब हम ये समझते हैं आपका क्या कि ये होता क्या है आप लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपका। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, देखो होता है ऐसा है ना आप लोग का, जब कभी भी हम ना इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये जो डाइपोल है आपका, इसको कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं आपका। ये है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रख रखा है यहाँ पर। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, मान लो पैरेलल लाइंस है, साथ में बीच की डिस्टेंस सेम है आपका, तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो वो क्या करता है ना, घूमना स्टार्ट कर देता है अपने आप। क्या करता है आपका, रोटेट स्टार्ट करता है। मूवमेंट आ रखा है वर्ड, मूवमेंट वर्ड का मतलब ही होता था आपका कि चीज़ें घूमेंगी आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता था आपका, उसमें भी हम रोटेशनल मोशन की बात किया करते थे। वैसे ही जब कभी भी आपका मूवमेंट वर्ड आता था, इसका मतलब है कि वहाँ पर चीज़ें घूमेंगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब था जब कभी भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास अपना कोई मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ अगर वैल्यू है उसकी, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के
बाद वो घूमता है आपका। अब कैसे घूमता है देखना है आपका। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था कि प्लस वाले पर कहाँ को फोर्स लगने वाला है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि प्लस वाले चार्ज पर कहाँ को फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये प्लस वाला चार्ज है, इसमें फोर्स कहाँ को लगने वाला है, डायरेक्शन देखो ये, तो प्लस वाले में जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है इस डायरेक्शन में। अगर प्लस वाले में इधर को लग रहा है तो माइनस वाले में क्या करेगा, फिर इसके करेक्ट ऑपोजिट, माइनस वाले में फोर्स इधर को। तो देखिए कुछ इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड, एक में फोर्स इधर को काम कर रहा है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में इस साइड को। तो चीज़ क्या करेगी, और दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस भी बराबर है। तो अब ये चीज़ क्या करेगी आपका, जब आप ऐसा करोगे इसको उस साइड को और इसको इस साइड को, तो ये चीज़ इधर ही पर अपना घूमना स्टार्ट करेगी आपका। तो यही चीज़ है आपका इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर किसी भी मटेरियल के पास क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मोमेंट है आपका, तो इसका मतलब है उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो अपने आप वहाँ पर घूमेगा। अब एक और चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है लोगों से कि ये जो P है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होती है आपका, हमेशा इसकी डायरेक्शन हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं आपका। अब देखो ये तो आपने बना दिया, जब ये थोड़ी देर बाद घूमेगा ना, तो देखना ये जब घूमेगा इस तरीके से, तो ये एक बार ऐसे आ जाएगा ये, फिर इसके बाद घूमना बंद कर देगा मेरे ख्याल से। अगर मैंने यही डायग्राम आपको बना दिया ना आपका, जब इसने पूरा घूम लिया, माइनस वाला घूम घूम के इधर पर पहुंच गया और प्लस वाला घूम घूम के उधर पर पहुंच गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब देखना प्लस वाले में कहाँ को फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इधर को, माइनस वाले में इधर को। तो जब ये ऐसा बन जाएगा तो माइनस वाले में एक में फोर्स उधर को काम कर रहा है, एक में फोर्स, तो ये जब फोर्स काम करेगा तो चीज़ कहीं नहीं जाएगी और वो रेस्ट में रुकी रहेगी। अब इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ से कहाँ को जा रही है, माइनस से प्लस को, वो है नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपका, माइनस से प्लस को। तो ये बोला जाता है आपका कि जब कभी भी आपका किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं आपका, तो डाइपोल क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है घूम घाम के, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जब वो रेस्ट करेगा, जब वो रुकेगा, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस से प्लस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो माइनस से प्लस, यही तो है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, शायद माइनस से प्लस, इसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होती है आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने ई निकालना है ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत डेरिवेशन है एक आपका, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। तो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपके पास है ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इसकी वजह से आपको कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें निकालना है, कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उस चीज़ के लिए आपका एक्सप्रेशन है आपका। इससे पहले हल्का सा रिवीजन, हमने कल आपका जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने जो लास्ट चीज़ हमने देखी थी वो यही देखी थी कि कोई अगर एक चार्ज होगा आपका, खाली एक सिंपल चार्ज है, उसके बगल में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसकी डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना आया था, ई इक्वल टू वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने देख रखा था आपका कि किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से उसके बगल में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दो चार्ज हैं आपका, तो सबसे पहले जो इसमें एक केस आता है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहला केस आता है एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एट एक्सियल कंडीशन। तो व्हाट इज़ आपका एक्सियल कंडीशन, ये समझते हैं आपका। तो आपने अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रखा है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो एक्सिस देखो, एक्सिस क्या होती थी डाइपोल की, एक्सिस अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया था तो माइनस और प्लस को जो मिलाने वाली लाइन होती है वही होती है डाइपोल एक्सिस। अब एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है इसी एक्सिस के आगे या पीछे अगर कोई पॉइंट आएगा, इसी एक्सिस, इसी ये जो एक्सिस है इसी में अगर कोई पॉइंट आ गया, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है जो करेक्ट इसकी एक्सिस के आगे आ रहा है, ये है इसकी एक्सिस है ये, अगर पॉइंट इधर ही पर ही आ रहा है करेक्ट इसी के आगे आपका, तो उसको बोलोगे आप एक्सियल कंडीशन आपका। तो एक्सियल पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, ये जो पॉइंट है ये मान लो इसका नाम P है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो सेंटर है उसको कह देता हूँ मैं O, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B। ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस कितनी लेते थे, माइनस से प्लस के बीच की टोटल डिस्टेंस 2L लेते थे, तो ये आधी हो जाएगी L और इस साइड की आधी भी L। साथ में ये जो पॉइंट P है इसकी
ओ से जो डिस्टेंस है वो लेटेस्ट कंसीडर मान लेते हैं कितनी है आपकी, आर है, हो जाएगा। तो आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया जिसमें दो चार्जेस हैं और पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपका। तो दो चार्जेस हैं आपका। अब सबसे पहले एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक आर है और ये डिस्टेंस है एल है, तो ए से लेकर पी हो जाएगा आपका आर प्लस एल। ऐसे ही बी पी कितना हो जाएगा, बी से पी तक, बी से पी तक, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक एल। तो जब इस आर में से इस एल को हटा दोगे तो क्या बचेगा आपका, बी पी ही बचेगा। तो मतलब बी पी इज इक्वल टू आर माइनस एल आपका। अगर इतना हो गया तो अब देखो हमको थोड़ा सा, हमने क्या देखा था, किसी एक चार्ज की वजह से उसके बगल में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसका फॉर्मूला ये। अब यहाँ पर दो चार्ज हैं तो सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं, यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू किसकी वजह से, ए की वजह से। ए की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 चार्ज जो Q है, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी है आपका Q, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से P तक की जो AP है, डिस्टेंस का स्क्वायर ना, कितनी डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपका AP, R प्लस एल, तो अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको कह देता हूँ मैं कौन सा, E1 पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो मैंने पहले भी बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब कि प्लस वाला चार्ज कहाँ को मूव करेगा, प्लस वाला चार्ज आपका कहाँ को मूव करेगा। तो आप क्या करो ना, अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक प्लस चार्ज रख दिया। अब देखो ये माइनस चार्ज है, वो प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज उसको क्या करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा, मतलब ऐसे ही तो खींचेगा शायद, ये माइनस वाला चार्ज उस प्लस को मेरे ख्याल से अपनी तरफ को खींचेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन हो गई ये, यहाँ से लेकर यहाँ को। तो यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम P टू A, P से A की तरफ को E1 की डायरेक्शन हो गई। सेम ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, इस वाले चार्ज की वजह से इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू हो गई E2। क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस B से लेकर P तक की डिस्टेंस, B से लेकर P, हमने कहा ना P पॉइंट पर B की वजह से, तो B से लेकर P तक की डिस्टेंस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए P पर हमने प्लस चार्ज रखा। अब देखो B पर जो है वो भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस और ये प्लस दोनों के बीच में रिपल्शन और इसको फेंकेगा आगे को। तो ये डायरेक्शन हो गई है आपकी E2 की। तो E2 की डायरेक्शन भी आपको पता चल गई, आउटवर्ड फ्रॉम P से आउटवर्ड। अब तो P पॉइंट पर अब देखो अब तो कोई चार्ज नहीं बचे ना, दोनों चार्जेस थे, दोनों चार्जेस के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पर देख लिया दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रखा है और इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ऑपोजिट है, एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को आ रहा है। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आप लोगों का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और वो वेक्टर्स हैं आपका, तो चीज़ें घटेंगी, फिर आपका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक इधर को 10 लगा रहा है, इधर को 5 लगा रहा है, तो हम ऐसे में चीज़ों को क्या करते थे, घटाते हैं। अब घटाने का एक रूल होता है सिंपल सा कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना। अब थोड़ा सा सोचते हैं कि E1 बड़ा होगा या E2, ये तो पता चल गया क्योंकि दोनों ऑपोजिट है तो ये घटाना तो है ही। अब घटाते वक्त ये याद रखना पड़ता है कि बड़े में से छोटे को घटाना है, तो अब बड़ा कौन है फिर, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी डिस्टेंस बढ़ती है उतना ही कम होता है आपका। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है आपकी, कम होते रहती है। अब इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कम है, जबकि यहाँ और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है आपकी, ज़्यादा है। मतलब जो R प्लस एल है वो ज़्यादा है और R माइनस एल वो क्या है आपका, कम। तो अगर डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अपने आप, ज़्यादा। तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो E2 माइनस क्या कर देंगे आपका E1। नहीं आया समझ में, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, R प्लस एल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अपने आप,
कम, तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, E2 माइनस E1। तो अब तो बस मैथमेटिकल सॉल्व है, जल्दी से करते हैं। तो E2 की वैल्यू रख दी हमने Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये कुछ आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, Q भी कॉमन, अंदर बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का, ठीक है इतना। अब अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व Q, नीचे आप एलसीएम लोगे तो एक तरफ से R माइनस एल मल्टीप्लाई बाई R प्लस एल दोनों का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा A माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। A माइनस बी ए प्लस बी तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो ओवरऑल स्क्वायर आपका। ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। बस अब ओपन करना है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ब्रैकेट के अंदर इसको स्क्वायर खोलो तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट, और नीचे अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाले के स्क्वायर को अभी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपका। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ब्रैकेट ओपन किया, बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर कुछ चीज़ें कट रही हैं, एक R स्क्वायर से ये माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर, जो बच रहा है उसमें कुछ चीज़ें आपकी आ रही हैं, वो चीज़ें क्या हैं आपका वो देख लेते हैं आपका। तो ये हो गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अंदर से आ गया 4RL, 2RL प्लस 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर देखो, जब हमने आज का ये लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में बताया था, P के बारे में, और इस P की वैल्यू क्या होती थी, कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय बीच के डिस्टेंस 2L। तो अब यहाँ पर भी हम ना वही चीज़ लेके आएंगे, अपने आप P को लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या करो ना, 4 में से 2 ले लो और यहाँ से L ले लो, तो क्या बनेगा Q और 2L, होगा नहीं होगा। मैंने क्या किया, आपका अंदर ये जो ब्रैकेट है इसमें से मैंने क्या ले लिया, एक तो 2 कॉमन ले लिया और साथ में L ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा फिर अब बस 2 और R बचेगा, होगा कुछ ऐसा। Q R पहले से था, 2 और L मैंने बाहर ले लिया, तो एक 2 और एक L R आपका बचेगा, और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P Q इंटू 2L क्या होता है आपका, P होता है, और ये बन गया आपका 2R R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। ये जो डिस्टेंस होती थी ये क्या होती थी, बहुत कम है, मतलब ये जो L है ये क्या होता है आपका, बहुत कम। तो हम L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। लिखते कुछ ऐसे हैं, हम बोलते हैं कि जो L होता है वो बहुत कम होता है R के कंपैरिजन में, तो R इज ग्रेटर देन आपका L। दिस इम्प्लाइज दैट जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, किससे, एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को क्या कर दोगे आप लोग, हटा दोगे। तब एल स्क्वायर को हटा दोगे तो ओवरऑल ई कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर। एल तो हट गया तो ये बनेगा R स्क्वायर का स्क्वायर, ये हट गया तो R स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R टू द पावर 4। तो इससे इसकी एक पावर कटी तो 3 आ जाएगा, तो ये बनेगा ओवरऑल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो ये है आपका एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको एक्सियल कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी, देखो हमने जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमने क्या किया था, E2 माइनस E1 किया था। इसका मतलब है E2 बड़ा है तो E2 की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी इसकी डायरेक्शन होगी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ E2, तो E2 की डायरेक्शन में ये होगा। और E2 की डायरेक्शन क्या थी, E2 की डायरेक्शन यहाँ डायग्राम से देख लो, आगे को हो जाएगा, यहाँ पर ये है तो सीधे इसकी आगे को आप लोगों का, ठीक है। तो